दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। फर्रुखाबाद समेत शाहदरा की मुतहिदा मुल्हिका आबादियों में सैलाबी रैला दाखिल, गलियां और मोहल्ले डूब गए। फर्रुखाबाद से 64 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मांगा मंडी से भी 5 अफराद को रेस्क्यू किया गया। नानो डोगर से 4 अफराद को बचा लिया गया। PDMA के मुताबिक पानी के बहाव में अभी मजीद इजाफा होगा। रावी, सतलुज और चिनाब के रास्ते में आई हर शय तबाह। पंजाब के शहर, गांव, कस्बे, देहात डूब गए। सैलाबी रैलों ने ख्वाब, घराने और खेत उजाड़ दिए। हजारों अफराद इलाके छोड़ने पर मजबूर। कसूर, वजीराबाद, नारोवाल, हाफसाबाद, कमालिया, कोट पेमन और मंडी बहाउद्दीन, भावलनगर, विहाड़ी, पाकपतन, दरियाई किनारों पर आबाद देहात जेरे आब। रेस्क्यू, पाक फौज और रेंजर्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुतहरिक। सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई मुआयना। PDMA के मुताबिक 10 लाख क्यूसिक करेला चिनाब और 2 लाख क्यूसिक से ज़ायद करेला रावी से गुजर रहा है। ज़िले इंतज़ामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट। अतराफ मसाजिद में ऐलानात, आबादियाँ खाली करा ली गईं। सैलाबी रास्तों से मट्टी हटाने का सिलसिला जारी। कहाँ जाएं, पानी से कैसे लड़ें, सब कुछ लुट चुका। दरिया किनारे आबाद लोगों का कोई पुरसान हाल न रहा। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मौजाजात और 3,80,000 से ज़ायद शहरी मुतासिर। भावलनगर के 15 गाँव डूब गए। हज़ारों एकड़ अराजी पर फसलें दरियाबुर्द हो गईं। भूनचा के मकाम पर सेम नाला टूट गया। 20 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी बस्ती भूनचा में दाखिल। बिहाड़ी के करीब मुरादवाला बंद टूट गया। 40 से ज़ायद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बहावलपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कपास और धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब। साहिवाल में भी सैलाब से तबाही। मस्जिद समेत 25 से ज़ायद घर दरियाबुर्द। कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा में भी देहात डूब गए। दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब। अजाफी कश्तियाँ भी मंगवा ली गईं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया और नदी नाले बेकाबू। दरिया चिनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी। रैलों में बहकर जाम बहक होने वालों की तादाद 17 हो गई। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला बलखो भी आपे से बाहर। सोतरा, ब्रिज धला और ब्रिज चीमा और ठट्ठी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। वजीराबाद शहर से सैलाबी पानी निकाल लिया गया। समड़ बयाल की 50 से ज़ायद देहात ज़ेर आब। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूटने से पानी बेकाबू। जलालपुर जटन के नाला के किनारे पानी में घर डूब गए। हाफसाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से रैला आबादी में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और ज़िले इंतज़ामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। नए डैम्स की तामीर वक्त की ज़रूरत करार। मौसमियाती तब्दीली से निमटना बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू में कहा, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैम्स की तैयारी आज से ही शुरू करना होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद तुग़यानी है। मुअस्सर पेशगी इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक़े तहसीन हैं। मुअस्सर पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा पर दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल का जायजा। कश्ती में बैठकर दरिया में गईं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे दरियाओं में गुंजाइश से ज़्यादा पानी आया, इसकी तवक्को नहीं थी। पानी ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में कुछ फैसले कर लेने चाहिए। आबी गुजरगाहों के करीब घर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही बहुत ज़्यादा होती। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर शख्स के नुकसान का असाला करेगी। लाहौर मोहल्लनवाल के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी पानी में डूब गई। 2 से 3 फुट पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का शाहदरा और मोलनवाल का दौरा, सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान और अजमा बुखारी भी साथ। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम औरंगजेब ने कहा, इस वक्त पूरा मुल्क सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहा है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात सरगर्म हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कश्तियों के जरिए बिला ताअत्तुल जारी है। हुकूमत की पहली तरजीह इंसानी जानों को महफूज बनाना है। नालों और नहरों की सफाई का अमल मुकम्मल किया जा चुका था, जिसके बायस पंजाब एक बड़े बहरान से महफूज रहा। किसी भी मुतासरा शख्स को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। सियालकोट में अब भी हर तरफ पानी ही पानी। तालीमी इदारों में जुमा और हफ्ते को छुट्टी दे दी गई। 395 मौसाजात भी मुतासर। डोगरावाला में 2 लड़के नाला 1 में डूबकर जान बहा। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरसी मुअत्तल। गुजरात के नवाही इलाकों में 24 घंटे बाद भी बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुतादिद इलाकों में शहरी घरों में महसूर। मुल्तान के दरिया इलाकों में रिहाइश पजीरों को मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। DC के मुताबिक मुतासरा मकामात पर इमदादी कैंप लगा दिए गए। हफ्ते की शब 7 लाख से ज़्यादा क्यूसिक करेला गुजरेगा। 188 कस्बों से 3 लाख लोगों की नकल मकानी कराई जाएगी। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह पर शिगाफ ज़रूरत पड़ने पर डाला जाएगा। DC का कहना है, ऐसी किसी जगह नहीं तोड़ेंगे जिससे आबादी को नुकसान हो। तुर्की की पाकिस्तान को इमदादी कार्रवाइयों में हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर में टेलीफोनिक रब्ता। तबाहकुन सैलाब पर इज़हार अफसोस। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दोनों फरीक हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, हमें मुस्तकबिल का हर मंसूबा माहौलियाती सूरत हाल को सामने रख कर बनाना होगा। मौजूदा सूरत हाल मजीद दुश्वार हो सकती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के साथ हैं। पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल हो रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरिया रावी का दौरा। कहा, डैम ना बना सकना सियासी पार्टियों की नालायकी है। डैम से मुतालिक एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, KP के अवाम पंजाब के भाइयों के साथ खड़े हैं। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद और सैकड़ों मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन। मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन का तिबी मुआयना। मुफ्त अद्वियात की फराहमी। गुजरावाला में पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे अफराद को रेस्क्यू किया। बारिशों के एक और तगड़े स्पेल की पेशगोई। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान। NDMA ने वार्निंग जारी कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, सिंध, बलोचिस्तान, GB और आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशें मुतवक्के। सैलाबी सूरत हाल का इम्कान। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाई गुजरगाहों पर तामीरात के खिलाफ कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तामीरात गिरने पर कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। मुअस्सर इत्तलात अथॉरिटी का कहना है, सैलाब में जाम का अफराद के वलसा को 20 लाख फीकस दिए जाएंगे। पाक फौज और इंतजामिया ने बर वक्त रिस्पॉन्स से कई जिंदगियां बचाई हैं। पंजाब भर में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम दिन रात काम में मसरूफ। सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। माल मवेशियों की भी मुंतकली में भरपूर किरदार। सैलाब के बायस बड़े पैमाने पर सांप भी निकल आए। रेस्क्यू टीमों ने रावी किनारे सांप पकड़ा। रेस्क्यू एहलकारों ने आवाम के दिल भी जीत लिए। सगिया में दरिया में फंसे नन्हे कुत्तों को बचाने की वीडियो वायरल।
निजी हाउसिंग सोसाइटी में पानी दाखिल हो चुका है। क्या सूरत हाल है वहाँ? लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, कोई रिलीफ का काम शुरू किया गया है? देखिए, जिस तरह पहले ये सूरत हाल का इम्कान था कि पानी की सतह बढ़ने से ये नशेबी इलाके जो है वो मुतासर हो सकते हैं, और एक रोज़ पहले भी वहाँ पे उसी सोसाइटी के अंदर जो वो पानी चला गया था, रात के वक्त भी वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया। खबरें ये सामने आ रही हैं कि पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। क्या सूरत हाल देख रही हैं आप रावी में? जी बिल्कुल, पानी की सतह में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। 1 घंटा पहले जो है यहाँ पर 2,05,000 क्यूसेक पानी था, जो अब 2,15,000 से तजावुज कर चुका है। जहाँ तक बात की है, अगर की जाए नुकसान की, तो इस शादरा के बिल्कुल दाएं जानिब जो है वो फरखाबाद है, इसी तरह पठान कॉलोनी है, थीम पार्क है, कुछ और छोटे जो वो कच्ची आबादियाँ थी वो मुतासर हुई हैं। सैलाबी सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन मुतासर इलाकों की पल पल खबर आवाम तक पहुँचाई गई। कहाँ कितनी तबाही, कहाँ कहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुल्क भर में नुमाइंदगान की वसी नेटवर्क के जरिए लम्हा ब लम्हा खबरें। पीटीआई मुज़ाकरात के लिए फिर मुतहरिक। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकराती कोशिशों का आगाज़। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस मुज़ाकरात का आगाज़ करेंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस ने फिर से हुकूमत अरकान से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। ज़राए का कहना है आइंदा कौमी असम्बली इजलास में पीटीआई और हुकूमती अरकान में मुज़ाकरात के आगाज़ का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। कानून इंसाफ, इंसानी हकूक, IT और हाउस बिजनेस एडवाइजरी से मुस्ताफी बैरिस्टर गौहर ने 18 अरकान के इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिए। शहरियार आफरीदी, मुबीन आरिफ जट और उसामा महलब भी कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। शहरियार आफरीदी ने 2 कमेटियों से इस्तीफा दिया। मुबीन आरिफ जट ने कॉमर्स, खजाना और इंडस्ट्री से इस्तीफा दिया है। लाहौर में एक और टिकटॉकर गिरफ्तार। पुलिस ने खुरम गुजर नामी टिकटॉकर को फ्रॉड केस में पकड़ लिया। FIR के मुताबिक टिकटॉकर ने ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ 2 लाख यूरो फ्रॉड किया। और 3 मुल्की T20 सीरीज आज से शारजा में शुरू होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मैच में आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। तीनों कप्तानों का 100% कारकर्दगी दिखाने का आज़म। सलमान अली आगा ने कहा टीम तश्कील के मराहिल में है। राशिद खान बोले T20 में कोई टीम फेवरेट नहीं होती। 3 मुल्की सीरीज से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का फोटोशूट।